बात करें तो गूगल पिक्सल 6 प्रो इंडिया में नहीं आने वाले। गैजेट 360 की एक रिपोर्ट आई, वहां पे उन्होंने गूगल के स्पोक्स पर्सन से पूछा था और वहां पे उन्हें कंफर्मेशन मिल गया कि पिक्सल 6 इंडिया में नहीं आने वाला है। और पीछे का रीजन काफी ज्यादा बेसिक सा बताया उन्होंने। उनका ये कहना था कि ग्लोबल लेवल पे चिप शॉर्टेज चल रही, कंपोनेंट चल रही है और हर जगह तक फोन पहुंचा पाना अभी उनके लिए मुश्किल है, लेकिन इंडिया उनके लिए प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर है और फ्यूचर में दूसरे पिक्सल फोन आएंगे वो देखने को मिलेगा। लेकिन क्या यही एक असली रीजन हो जाता है? आखिर गूगल इंडिया में क्यों नहीं लाना चाहते? क्या सच में गूगल इंडिया को नेगलेक्ट कर रही है या फिर पीछे ये कहानी कुछ और चल रही है? आज इस वीडियो में इसी को पता लगाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले तो बात समझ में आती है कंपोनेंट शॉर्टेज की, लेकिन अब ये भी है कि ग्लोबल लेवल पे कंपोनेंट शॉर्टेज चल रही है और गूगल का एक नया फोन है, उसे हर जगह अवेलेबल करवाने में दिक्कत होगी। ये बात यहाँ पे मेरे को समझ में आती है कि हाँ, जो उनके प्रायोरिटी मेन मार्केट जैसे अमेरिकन कंपनी है गूगल, यूएस में है, तो यूएस में उस फोन को वो अवेलेबल करवा देगी गूगल पिक्सल 6 को, और बाकी कुछ देशों में आ गया। लेकिन ये भी तो कर सकती है ना गूगल की कंपोनेंट शॉर्टेज अभी चल रही है, लेकिन 1.5-2 महीने के बाद इसको इंडिया में लॉन्च कर दे। जब एक बार यूएसए के अंदर इसी तरीके से बिक जाए, अब जब वहां पे सेल डाउन हो जाए तो उसके बाद इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। जनवरी फरवरी का अच्छा टाइम हो सकता है जहां पे जो लोग हैं वो नया फोन ले सकते हैं, अगर गूगल पिक्सल 6 अगर उन्हें देखने को मिल रहा है तो। ऐसा वो पहली बार नहीं कर रहा है। पिक्सल 4a के टाइम पर भी ऐसा किया था। इंडिया में उसकी सेल डेट 2-3 महीने बाद आई थी, यानी कि दिवाली सेल के अराउंड वो बिकता हुआ देखने को मिला था। सेम इस टाइप की कहानी भी तो ये लोग कर सकते हैं। अगर सच में कंपोनेंट की शॉर्टेज है तो कुछ महीने वेट करके इसको अवेलेबल करवाया जा सकता है। लेकिन बात है कि पिक्सल 6 सच में इंडिया में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। लेकिन इसका एक्यूरेट रीजन क्या हो जाता है? बात है कि इंडिया का जो स्मार्टफोन मार्केट है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन सबसे बड़ा मार्केट भी है, सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो भी हो रहा है और सबसे ज्यादा स्मार्टफोन में जो कंपटीशन है पूरी दुनिया में वो इंडिया के अंदर ही आपको देखने को मिल रहा है। और इंडिया में देखा तो इतनी सारी कंपनीज, इतने सारे ब्रांड्स, इतना सारा कंपटीशन है और यहाँ पे जो मेजोरिटी फोन सेल हो रहे हैं ना, वो सब हो रहे हैं 20,000 रुपए के प्राइस पॉइंट के नीचे। और ये चीज गूगल को टारगेट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बात किया तो गूगल ने हमेशा से इंडिया को नेग्लेक्ट नहीं किया। पिक्सल 1 से लेके पिक्सल 3 तक सारे फोन जो थे वो आपको इंडिया में देखने को मिले थे। बिल्कुल, यानी कि जब पिक्सल 1 आया था वो भी इंडिया में आया था, सारे फोन आए थे इंडिया में। लेकिन बात है कि वो सबके सब एक प्रीमियम कैटेगरी के फोन थे और वो डायरेक्टली compete कर रहे थे एप्पल के आईफोन से। इसलिए जिन लोगों को गूगल पिक्सल जानते थे, जिनको वो पसंद है, उन लोगों ने उसे लिया। लेकिन जो मेजॉरिटी लोग थे वो गूगल पिक्सल के ऊपर नहीं गए। काफी सारे लोगों ने आईफोन लिया, कुछ लोगों ने सैमसंग लिया, वन प्लस भी उस समय ग्रो कर रहा था तो कुछ लोग वन प्लस के ऊपर चले गए। तो देखा तो प्रीमियम मार्केट में अपनी कोई खास जगह नहीं बना पर 3 साल उन्होंने कोशिश करी पिक्सल 1 से लेकर पिक्सल 3 तक। उसके बाद जब पिक्सल 4 की बारी आती है तो पता था पिक्सल 4 के अंदर प्रॉब्लम यह है कि उसके अंदर सोली रेडार चिप लगी, और सोली रेडार का यह है कि इंडिया के अंदर वो चीज काम नहीं करती। अगर कोई भी अगर इंपोर्ट करके पिक्सल 4a लाएगा तो ये फीचर उसका काम नहीं करेगा, जिससे वहां उस समय गूगल काफी ज्यादा प्रमोट कर रही थी। और गूगल को लगा कि हमारा बड़ा फीचर इंडिया में अगर काम नहीं करेगा तो पिक्सल 4 को रहने देते हैं। और उस साल आपको सिर्फ और सिर्फ पिक्सल 3a ही इंडिया में देखने को मिला था। पिक्सल 3a आया इंडिया में, पहली बार ऐसा हुआ था कि थोड़े से कम प्राइस के अंदर आपको देखने को मिला था पिक्सल 3a, और वो प्रोडक्ट इंडिया में थोड़ा बहुत चला था, कुछ लोगों ने उसे पसंद किया था। और उसके बाद पिछले साल जब पिक्सल 4a आया तो देखा तो लगभग 30,000 रुपए की प्राइस पॉइंट थी। उस प्राइस पॉइंट पे ना तो उसमें कोई अच्छी स्पेसिफिकेशन थी, ना ही उसमें कोई ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जिन लोगों ने उस फोन को परचेज किया। और उस फोन को मैं ये कहूंगा कि गूगल के जितने भी फोन लॉन्च हुए थे ना, उसमें से बेस्ट सेलिंग फोन है। मतलब पर्टिकुलर प्राइस रेंज में 30,000 की रेंज में पिछले साल तो वन प्लस का जो नॉट 1 था वो ज्यादा बिका था, लेकिन हाँ, गूगल पिक्सल 4a को काफी सारे लोगों ने पसंद किया था। कॉम्पैक्ट डिजाइन, स्टॉक एंड्रॉइड, फास्टर अपडेट और अपने कैमरा के लिए ये कुछ ऐसे फीचर थे जो 30,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे जो लोग लेना चाहते थे ना, उन लोगों को मिले। तो काफी सारा ये बिका भी था फोन। लेकिन इंडिया में बात करूं, पिक्सल 1 से लेके पिक्सल 4 तक एक भी फोन इंडिया में बेस्ट सेलर फोन बन के नहीं रहा, यानी कि एक ऐसा फोन जिसने इंडियन मार्केट को अच्छी तरीके से हिला दिया हो, या फिर बहुत ही जबरदस्त हाइप बनाई हो, या फिर बहुत ज्यादा बिका हो। ऐसा कोई भी फोन नहीं था इंडिया में। कारण सिर्फ एक है, क्योंकि हमेशा से जो गूगल है वो प्रीमियम प्राइस रेंज को टारगेट कर रही थी, और इसलिए पिक्सल 5 भी देखने को नहीं मिला। पिक्सल 5 में देखा तो इवन आपको फ्लैगशिप हार्डवेयर भी नहीं था, लेकिन अगर वो फोन इंडिया में आता तो इंडिया में वो सैमसंग या वन प्लस से कंपीट करता। महंगे प्राइस पॉइंट पर जब आप कंपीट करते तो प्रॉब्लम आती है ब्रांड वैल्यू की। लोग यहाँ पे किसी ना किसी ट्रस्टेड ब्रांड के ऊपर जाना पसंद करते। मोस्ट केसेस में 60-70 हजार की रेंज में एप्पल और सैमसंग जैसी ब्रांड वैल्यू के कारण ही वो अपने फोन्स को बेच पाते हैं। तो ये एक काफी बड़ी चीज है जो यहाँ गूगल यहाँ पे फेस कर रहा था। लेकिन यूएसए में कहानी अलग थी। पिक्सल 3 है, पिक्सल 4 है, उसके काफी ज्यादा बिके थे फोन और कुछ मीडियोकर सक्सेस मिल रही थी। लेकिन पिक्सल 6 के आने के बाद उनको ये लग रहा है कि अब हम सारी की सारी चीजें यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। यानी कि पिछले 5 सालों में जो गलतियां परफॉर्म कर रहे थे वो सारी गलतियों से सीख के
एक ऐसा प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं जो वो मार्केट में और अच्छे तरीके से चल जाए, क्योंकि इतने सालों के बाद भी गूगल पिक्सल एक ब्रांड नहीं बन पाया। जैसे एप्पल का आईफोन एक ब्रांड बन गया या फिर सैमसंग का गैलेक्सी एक ब्रांड बन गया, इवन इतने कुछ समय में तो वन प्लस भी एक ब्रांड बन गया, वैसा ब्रांड पिक्सल अभी तक नहीं बन पाया। मतलब ये बोला जाता था एक ज़माने में कि जो नेक्सस था वो एक अच्छा फ़ोन था, लेकिन जैसे ही नेक्सस खत्म हुआ गूगल का नेक्सस, वैसे ही उसकी जगह ले ली वन प्लस ने, और वन प्लस ने वही स्ट्रेटेजी फॉलो करी कि एक अच्छी स्पेसिफिकेशन सही प्राइस में दो और एक अच्छा एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस दो। लेकिन जैसे जैसे वन प्लस के अब रेट इंक्रीज हो रहे हैं और वो ऑक्सीजन OS से कलर OS के ऊपर मूव कर रहा है, तो वो चीज़ अब हट चुकी है और उसी जगह को दोबारा से भरने के लिए गूगल पिक्सल अपनी जगह ले रहा है। इवन क्या आप लोगों को बात मालूम है कि गूगल पिक्सल को लेकर गूगल इतना ज़्यादा सीरियस है कि इस समय उसकी जो कीमत है USA में वो आईफोन 13 से भी कम है। टेक्निकली वन प्लस 9 प्रो पिक्सल 6 प्रो की कीमत बराबर हो जाती है। और आप लोगों को मालूम है कि जब पिक्सल 6 प्रो लॉन्च हुआ तो उसका अगले दिन वन प्लस 9 प्रो की कीमत वन प्लस ने कम कर दी। क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि उनका एक तगड़ा कॉम्पिटिशन आ गया कि जिस चीज़ पे वो लोग उससे समय समय से खेल रहे थे, अब वही चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए गूगल वहाँ पे आ चुका है। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी के साथ ही जो गूगल है वो पूरी कोशिश कर रही है कि एक तरह से जो गूगल पिक्सल होता है उसे यहाँ पे ब्रांड की तरीके से स्टैब्लिश किया जाए। इसलिए जो मेजर की मार्केट्स होते हैं वहां पे उसे अवेलेबल करवाया जा रहा है। USA के अंदर आईफोन से कम कीमत में लाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिक्सल को एक्सपीरियंस करें, पिक्सल का नाम जाने और गूगल पिक्सल एक ब्रांड के रूप में आए। ऐसे ही यूरोप के अंदर भी यहाँ पे Xiaomi और सैमसंग से पंगा लेने का प्लान है उनका। यानी कि पिक्सल 6 सीरीज के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे कीमत ऐसी रखी जाएगी कि Xiaomi और सैमसंग से कम्पीट करेगा और ऐसे फीचर और जो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा ना, उसके लिए जो लोग हैं वो वहाँ पे मूव करें। और इसलिए इस साल पूरा फोकस उन्होंने पिक्सल 6 के ऊपर डाल दिया कि पिक्सल 6 को कुछ भी करके ना यहाँ पे हिट बनाना है। इसलिए डिजाइन देख लो, कैमरा देख लो, पूरा का पूरा प्रोडक्ट देख लो, A to Z चीजें उन्होंने इस बार सही करी, इंक्लूडिंग प्राइसिंग। और ये यहाँ पे गूगल के लिए प्रायोरिटी है। और इंडिया की बात करें, इंडिया में जब इतने महंगे फोन्स बेचना उनके लिए मुश्किल है, इसलिए उन्होंने उसको पीछे भी रख दिया। लेकिन बात ये भी है कि इंडिया के लिए अभी वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी भी अगर उन्हें वो फोन बेचना हो तो उन्हें इंपोर्ट करके लाना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है गूगल पिक्सल के साथ। हमेशा पिक्सल फोन की प्राइसिंग इंडिया में ज्यादा क्यों हो जाती है? क्योंकि वो बाहर से इंपोर्ट हो के आता है। तकरीबन 22.5% के अराउंड कस्टम ड्यूटी लग जाती है और 18% का GST लगता है। ये सब के बाद फोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करेगा और काफ़ी ज़्यादा महंगी वैल्यू हो जाएगी उसकी। और गूगल को ऑलरेडी मालूम है कि जब तक वो इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू नहीं करते तब तक वो इंडिया में अपना फ़ोन नहीं ला सकते। और मेरे को लग रहा है कि शायद गूगल वाले इस समय शायद एक्सप्लोर कर रहे होंगे ऑप्शंस, क्योंकि 2021 फरवरी में रिपोर्ट आई थी गूगल प्लान कर रहे हैं कि इंडिया में पिक्सल फोन्स को बनाया जाए। यहाँ पे फॉक्सकॉन जैसे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर से भी इनकी बात चल रही थी, जिससे ये लोग पिक्सल 6 को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने चालू कर दे। अब ये हो सकता है कि सारी चीजें थोड़ी बिहाइंड द शेड्यूल डाल दियो, और अभी ऐसा हो रहा है कि और अभी आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जब पहला आईफोन लॉन्च हुआ था तो उस समय एप्पल की भी प्रायोरिटी यूएस मार्केट था कि यूएस में से ज्यादा बेचना है, वहां पे से ब्रांड बनाना है और वहां पे उसे हिट करना है। इवन जो पहला आईफोन 1 था वो तो आपको इंडिया में देखने को भी नहीं मिला था। पहला आईफोन जो इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हुआ था वो था आईफोन 3G। और वही सेम कहानी यहाँ पे गूगल दोहरा रही है। पहले पिक्सल को एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहती है और एक बार जब ब्रांड बन जाए तो उसके बाद ये लोग इंडिया में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट करें और उसके बाद एक सही कीमत पे अगर ये फोन लेके आए तो ये चीज यहाँ पे उनके लिए काफी अच्छा काम कर सकती है। और हो सकता है उस समय यहाँ पे वन प्लस जैसे ब्रांड को खतरा हो जाए, क्योंकि प्राइसिंग जो है ना ये लोग वन प्लस को मैच कर रहे हैं और वन प्लस जैसी प्राइस से अगर गूगल पिक्सल आने लग गया तो फिर शायद लोग भी सोचें कि वन प्लस लेने क्या फायदा, गूगल पिक्सल लेते हैं। तो जी हाँ, ये है पीछे की पूरी कहानी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गूगल के काफी सारे दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। अब खुद ही आप देखिए, पिक्सल बड्स आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पे आ गया था। मैंने आपको बताया था गूगल पिक्सल बड्स इंडिया के लिए उनका प्लान है। ऐसे ही 2 और प्रोडक्ट्स है जो उनके इंडिया के लिए ऑलरेडी प्लान हो रखे हैं। अब देखना है कि वो कब लॉन्च करते हैं। गूगल की एक नेस्ट सर्विस हो गई और एक स्पेशल क्रोमकास्ट स्टिक हो गई, वो टेस्टिंग जो होती है उसकी भी आज के समय में इंडिया में चल रही है और हो सकता है कि वो भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया जाए। छोटा मोटा साइलेंट लॉन्च होगा, लेकिन हाँ, गूगल जो है वो इंडिया को कंप्लीटली नेग्लेक्ट नहीं कर रही, धीरे धीरे एक्सेसरीज और कुछ चीजें ला रही है। और जैसे ही कभी कोई सही टाइम आएगा वैसे गूगल अपने पिक्सल फोन्स को इंडिया में ले आए। हो सकता है पिक्सल 6 आपको देखने को नहीं मिले, लेकिन अगर बाहर अगर पिक्सल 6 हिट हो जाता है तो पिक्सल 7 को डेफिनेटली लोग इंडिया के अंदर लाएंगे। और जो स्ट्रेटेजी यहाँ पे इन्होंने यूएसए में फॉलो करी, सिर्फ वही चीज को ये लोग यहाँ पे इंडिया के अंदर भी फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये पीछे की पूरी कहानी होती है। इसलिए गूगल पिक्सल 6 नहीं आने वाला है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इतना गारंटी बता सकता हूँ, फ्यूचर में गूगल और पिक्सल के फ्यूचर के काफी सारे
सारे प्रोडक्ट्स होंगे वो आपको इंडिया में जरूर से देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप लोग इस बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बताना मत भूलना। थैंक यू देखने में नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।